भ्रष्टाचार का बोझ पुल सह नहीं पाया, उद्घाटन से पहले ही नदी में समाया। पुल ने कर ली खुदकुशी। जी हां, अपनी आहुति देकर पुल ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार विकास के दावे कर रही है और दूसरी ओर सरकार का विकास भरा कर गिर रहा है। लगता है बिहार के अधिकारी, सरकारी विभाग, सरकार, बड़े बड़े नेता लोगों ने कसम खाई है कि हम बिहार के पुल गिराते रहेंगे और जनता का पैसा पानी में बहाते रहेंगे। आखिर बिहार में ही क्यों बार बार पुल गिरने की घटना होती है? क्या पुल गिरना एक परंपरा बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हर साल पुल गिरते हैं, कहीं छोटे तो कहीं बड़े, कहीं बने हुए पुल और कहीं निर्माणाधीन पुल। बिहार में पुल गिरने की हैट्रिक में ये इस साल की दूसरी घटना है। करोड़ों की लागत से बना पुल ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया। इस बार ना आंधी आई और ना ही बारिश हुई, फिर भी सिकटी के पडरिया घाट पर बना बकरा नदी का पुल धड़ाम हो गया। 12 करोड़ रुपए की लागत से बना कंक्रीट का पुल कुछ ही सेकंड में टूट गया। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्त पोषित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से नहीं किया जा रहा था, बल्कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसका काम चल रहा था। मामला तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन एक्शन में है। एक्शन लेते हुए तत्कालीन सहायक इंजीनियर अंजनी कुमार और जूनियर इंजीनियर मनीष कुमार को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही पुल से जुड़ी एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कराते हुए उसे ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दे दिए गए। बता दें कि मामले में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन हुआ है, जो 7 दिनों के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार में पुल गिरने की बात नई नहीं है। बीते 10 सालों से बिहार के कई जिलों में पुल गिरे। भ्रष्टाचार को लेकर सिस्टम पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। बिहार में पुल गिरने का इतिहास पुराना है। पिछले 2 साल में 1-2 नहीं, बल्कि लगभग 1 दर्जन पुल गिर चुके हैं। 22 मार्च 2023 को बिहार के सुपौल जिले में बकोर में बकोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। करीब 1200 करोड़ की लागत से यह पुल तैयार किया जा रहा था। 24 जून 2023 को बिहार के किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंस गया। ठाकुरगंज और बहादुरगंज के बीच मेची नदी पर 6 पाए वाले पुल का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान बारिश नहीं झेल पाया और पुल का एक पाया धंस गया। वहीं 4 जून 2023 को बिहार के खगड़िया जिले में खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच में गंगा नदी पर 1717 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया। साल 2022 में भी पुल का एक हिस्सा टूट गया था। वजह आंधी पानी को बताया गया था। 16 मई 2023 को बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन पुल निर्माण के कुछ घंटे बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुल निर्माण में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिस वजह से हादसा हुआ। और 19 मार्च 2023 को सारण में महानदा नदी पर अंग्रेजों के जमाने का एक पुल ढह गया। बाढ़ के दौरान यह जर्जर हो चुका था, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी। बावजूद इसके पथ निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक घोषित नहीं किया था। 19 फरवरी 2023 को पटना जिले के बीटा सरमेरा 4 लेन के पास एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। यह पुल पटना से नालंदा को जोड़ती थी। 16 जनवरी 2023 को बिहार के दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल गिर गया। यह पुल दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा को जोड़ता था, लेकिन 16 जनवरी को सरिये से लदा ट्रक का भार नहीं सह पाया और पुल टूट गया। 18 दिसंबर 2022 को बिहार के बेगूसराय जिले में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था, जो उद्घाटन के पहले ही ढह गया।
बताया गया कि मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत करीब 206 मीटर लंबे इस पुल में ढहने से पहले दरार आया और 3 दिन बाद पुल का पूरा स्लैब टूटकर गंडर नदी में समा गया। 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा में वेना ब्लॉक में 4 लेन खंड पर सड़क पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन इसी बीच निर्माणाधीन सड़क पुल ढह गया, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। इससे पहले भी पुल घटिया निर्माण सामग्री के कारण टूटा था। 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा जिले के कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में भ्रष्टाचार वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में कुछ मजदूर घायल हुए थे। आरोप लगा कि 147 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के ठेकेदार को सेंटरिंग बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन बिना सेंटरिंग बदले उसने पुल की ढलाई कर दी, जिससे ये हादसा हुआ। 20 मई 2022 को पटना में जोरदार बारिश हुई। इस बारिश में पटना से 25 किलोमीटर दूर फतुहा में 136 साल पुराना सड़क पुल ढह गया। इस पुल का निर्माण 1984 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक निर्माण सामग्री लेकर पुल को पार कर रहा था। ज्यादा वजन होने के कारण पुल गिर गया। दोस्तों, दरअसल पुल गिरने की घटना भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। पुल गिरने की घटना निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता वाला मटेरियल का उपयोग और भूमि जांच में गड़बड़ी की बात को उजागर करता है और इस तरह की घटना बिहार के सरकारी सिस्टम पर सवालिया निशाना है। पिछले 2 सालों में जब जब पुल गिरे या पुल का हिस्सा गिरा, अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करती और कंपनी और संबंधित ठेकेदार को संदेश जाता तो जरूर एक मिसाल पेश होती और फिर पुल गिरने की खबर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है, क्या किसी की कोई जवाबदेही तय होगी कि आगे से ऐसा हादसा ना हो? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।